नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। शिक्षा में सुधार के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर सिलेबस का रिवीजन किया जाए और उसे बदला भी जाए, उसे ठीक भी किया जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है कि बच्चों का सेशन शुरू हो गया है और बार बार किताब के चैप्टर्स जो हैं वो बदले जा रहे हैं, बार बार अध्याय बदले जा रहे हैं, बार बार किताबों को संशोधित किया जा रहा है और नए किताब छापे जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि एनसीईआरटी ने अपने सोशल साइंस की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में ऐड किया था। उसके बाद आपने ये भी जाना कि न्यायपालिका को लेकर, जुडिशरी के चैप्टर को लेकर जो विरोध हुआ था उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीईआरटी ने बदला, नई किताब में उन चैप्टर्स को ऐड किया, नए किताब भी छपवाए। लेकिन अब फिर से खबर निकल कर आ रही है कि एनसीईआरटी एक बार फिर से अपने किताबों के पन्नों में बदलाव करने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इतिहास जो पढ़ते आ रहे थे वो अब थोड़ा बदल कर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अब जुलाई का महीना आ गया है, मिड जुलाई में हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी चल रहे हैं। इसी बीच में इन किताबों का बदला जाना, आप समझ सकते हैं कि ये उनकी शिक्षा को हैम्पर भी कर रहा है। अगर किताबों के सिलेबस बदले जाने थे, चैप्टर्स बदले जाने थे, तो छुट्टियों के बीच में ही इसे तय करना था। यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम्स और रीएडमिशन के बीच का पीरियड होता है, उसी पीरियड के बीच में सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा करने में सफल साबित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और मिड सेशन में ही बार बार चैप्टर्स बदले जा रहे हैं, नए किताब छपवाए जा रहे हैं। इस बार हिस्ट्री यानी कि इतिहास की किताबों में बदलाव हुआ है। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। सावरकर के चैप्टर को जोड़ा गया है। इसके अलावा बंटवारे के टाइम पे, विभाजन के टाइम पे कांग्रेस का क्या रुख था इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जुडिशरी वाला जो चैप्टर था जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे उसे तो हटा ही दिया गया था। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस की बुक के बारे में, जिसमें ये सारे बदलाव किए गए हैं। हिटलर और नाजी विचारधारा के संदर्भ जो हैं वो हटाए गए हैं। यानी कि जर्मनी की हिस्ट्री, जिस वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है। आपको पता है कि क्लासेस की बात भी सिविक्स में और अलग अलग सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जो है वो किया जा रहा है। क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब, जिसमें न्यायपालिका की कथित तौर पर बदनामी करने को लेकर विवाद के बाद बदलाव किए गए थे, उसमें और भी सुधार किए गए हैं। इसमें 1947 के बंटवारे पर कांग्रेस के रुख के बारे में बदला हुआ वर्जन शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसे आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका मानना अभी भी बहस का विषय है। नई किताब में सावरकर की स्वराज की मांग को तो शामिल किया ही गया है, लेकिन अडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा के जिक्र को हटा दिया गया है। न्यायपालिका की कथित बदनामी को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने इस कक्षा 8 की सोशल साइंस की संशोधित किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जारी की, जिसमें विवादित हिस्सों को हटा दिया गया। एनसीईआरटी की संशोधित पाठ्य पुस्तक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। नए किताब में कुछ विवादित हिस्सों, अदालतों में लंबित मामलों और 2 प्रमुख न्यायिक फैसलों के संदर्भ हटा दिए गए। वहीं पीआईएल ट्रिब्यूनल और विवादों के वैकल्पिक समाधान तंत्र से जुड़ी नई जानकारी को शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को न्यायिक व्यवस्था की व्यापक समझ भी मिल सके। इतिहास के अध्याय इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस में भी बदलाव किए गए। संशोधित संस्करण में कहा गया कि देश के विभाजन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी व्यापक रूप से विरोध किया था और यह सवाल कि क्या विभाजन आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था, आज भी बहस का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही पुरानी पाठ्य पुस्तक का वह वाक्य हटा दिया गया जिसमें कहा गया था कि विभाजन के दौरान उपमहाद्वीप में हुए सांप्रदायिक नरसंहार के समय कांग्रेस नेता असहाय थे। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस में एक एक कर बदली जा रही हैं। कुछ चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को हटा दिया जा रहा है और नई चीज़ें जो है वो उसमें जोड़ी जा रही है या फिर बदली जा रही है।
तो एनसीईआरटी की किताब जो है इन दिनों एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और आपको पता है कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो किताब होती है वो केवल एनसीईआरटी पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के लिए नहीं होती है। देश में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो कक्षा 6 से लेकर 10वीं 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करिए, क्योंकि हमें उन क्लासों में ही इंडिया हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। देश और पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी के भी बारे में जानते हैं। आप सिविक्स में पढ़ते हैं कि कैसे पॉलिटिकल फैसले लिए गए, कैसे क्या बदलाव हुआ, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। अन्य देशों में क्या ड्यूटीज़ एंड राइट्स हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। हिस्ट्री में, सिविक्स में, इसके अलावा जुडिशरी के चैप्टर को लेकर भी आपने जाना, तो देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। ये जो सिलेबस बदला जा रहा है वो बच्चों के लिए कितना सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावे क्या और कोई विवाद बचा हुआ है जिसके बाद एनसीईआरटी के सिलेबस को फिर से बदला जाएगा, या फिर ये एक लास्ट लाइन है, डॉट है, जिसके बाद एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहे बच्चे आराम से उन किताबों को जो है वो पढ़ सके, ताकि पहले टर्म और दूसरे टर्म की परीक्षा भी दे पाएँ, क्योंकि अगस्त जो है वो बहुत नज़दीक है और अगस्त में फर्स्ट टर्म की परीक्षा भी होती है। ये याद रखने की ज़रूरत है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।